नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आप सभी देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव। तो आज हम काफ़ी समय बाद आप सभी के साथ इस समय जुड़ रहे हैं लाइव पे। हम सुबह सुरक्षित जी के साथ लाइव करते आए हैं काफ़ी महीनों से। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस लाइव में, जहाँ तक आपने नोटिफ़िकेशन देख ही लिया होगा कि डॉक्टर आशुतोष सिंह, वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट जो हैं, वो हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमारे इस लाइव को जॉइन करने वाले हैं। उससे पहले मैं हम आप सभी को, हमारे सारे स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज के लाइव का विषय क्या है। देखिए हमारे स्वास्थ्य एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए हम जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। स्पीकिंग ट्री हमेशा अध्यात्म की बात करता है, तो आध्यात्मिक आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आपका जीवन, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं रहता है। तो आज हम आपके इसी शरीर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करेंगे। पथरी एक ऐसी समस्या है देखिए, जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। हमें लगता है ये बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे, तो भारत विश्व में सबसे नंबर 1 पे है, जहाँ पर पथरी के स्टोन्स के सबसे ज़्यादा केसेज़ आते हैं। तो यहाँ पर स्टोन से जुड़े हुए मरीज़ काफ़ी सारे मिल जाते हैं। स्टोन आपकी किडनी में भी हो सकता है, जो कि बेहद खतरनाक होता है। आपके गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, जो कि अगेन काफ़ी खतरनाक रहता है और बहुत ही दर्द भी देता है। तो आज इन्हीं सब समस्याओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं, उन सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। अजय राजपुरोहित जी जुड़े हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून अजय जी। और इंतज़ार करते हैं थोड़ा-सा और लोग हमारे इस लाइव में जुड़ जाएँ, फिर हम डॉक्टर आशुतोष से आप सभी की बातचीत कराएँगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको कोई भी समस्या है तो हमारे साथ वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी समस्या बता सकते हैं और आपकी समस्या का पूरी कोशिश करेंगे हम आपको निदान मिल जाए। तो कुछ ही देर में डॉक्टर आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इंतज़ार करते हैं। अभी हमारे साथ धीरे-धीरे लोग जुड़ रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह भी हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी कमेंट करके हमें बताइए कि आप देख रहे हैं ये लाइव, हमें पता चलना चाहिए और आपकी जो भी समस्याएँ हों, आपके आस-पास के लोगों की समस्या हो, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। सर अपना माइक ऑन कर लीजिए, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। Hello, can you hear me? जी, जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है Uh, डॉक्टर आशुतोष जी। Thank you, Ella. सर, आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी मैं हमारे सभी दर्शकों को। आप वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आशुतोष सिंह। आपने 10 साल से भी ज़्यादा एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है और वर्तमान में आप एक निजी अस्पताल यानी कि मेट्रो अस्पताल के साथ वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Ella. तो आज का टॉपिक डिस्कस करें या जी, फिर बिल्कुल। सर आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है स्टोन की समस्या। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सर कि स्टोन की समस्या क्यों घेर लेती है लोगों को? भारत सबसे पहले नंबर पे है स्टोन की समस्या में। स्टोन इंडिया में बहुत ही प्रिविलेंट प्रॉब्लम है। जी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये बेल्ट स्टोन बेल्ट कहलाती है। स्टोन का मेन रीज़न होता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर एंड मेनली हाइपर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो उसका जी, मेन रीज़न रहता है जी, कि अब डे टू डे लाइफ में आपका वाटर इनटेक कम होता है, समर सीजन है, टेम्परेचर हाई है, इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर बॉडी से ज़्यादा होता है और जी, यूरिन कंसंट्रेट होता है एंड उससे फिर स्टोन फॉर्मेशन बनता है। जी, तो इस नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इवन अगर हम रैंडमली सबका अल्ट्रासाउंड कराएं तो इवन अप टू 7-8% पॉपुलेशन में हमें कुछ कहीं ना कहीं स्टोन का एविडेंस मिल जाता है। जी, और बेसिकली यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का टेम्परेचर है, हुँ, उसकी वजह से स्टोन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा हुँ, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि स्टोन को प्रीडिस्पोज करते हैं।
जी, जी। सर आपने बहुत सारे सर्जरी की होंगी, बहुत सारे तमाम आप रोगियों से मिले होंगे स्टोन से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कितना खतरनाक होता है शरीर में स्टोन का बनना और अगर ये पहचान में ना आए तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, स्टोन सिंपली स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक स्टोन से लेकर पेशेंट रीनल फेलियर तक की कंडीशन में हमारे पास आते हैं। एसिम्प्टोमेटिक स्टोन होते हैं सिंपली 3-4 mm के स्मॉल स्टोन्स होते हैं किडनी में। जी, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स होते हैं, कोई किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते, कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते, जो कि सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन में मिलता है। स्लोली अगर इस चीज को इग्नोर किया जाता है, स्टोन स्लोली साइज में बढ़ता है, हुँ, लेटर ऑन वही स्टोन सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। जी, स्टोन किडनी में साइज बढ़ेगा तो किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। स्टोन यूरेटर में ड्रॉप करेगा, यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो पूरी हुँ, किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, किडनी में स्वेलिंग आने लगेगा। जी, अगर किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है काफी टाइम तक, उससे इन्फेक्शन हो सकता है और किडनी डैमेज हो सकता है। ओके, फॉर्चुनेटली जो गॉड ने हमें 2 किडनी दी हैं, जी, अगर दोनों किडनी में स्टोन है हुँ, और स्टोन नेग्लेक्टेड रहते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो उससे दोनों किडनी डैमेज हो सकती है और पेशेंट को रीनल फेलियर हो सकता है। अल्टीमेटली अगर एकदम ट्रीटमेंट नहीं लिया, दोनों किडनी डैमेज हो गई, तो लेटर ऑन किडनी ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट भी पड़ जाती है। जी, तो इसलिए स्टार्टिंग में पेशेंट को पेन, पेशेंट कंप्लेन करता है, स्मॉल स्टोन होता है, पेन कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। हुँ, उसी कंडीशन में अगर हमने पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट किया, तो पेशेंट को हम स्टोन फ्री कर सकते हैं। अगर पेशेंट टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो उससे फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जी, जी। सर बस आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, थोड़ा-सा अपना कैमरा आप वो कर लीजिए, थोड़ा सेट कर लीजिए एक्चुअली दिखने में बस, बिल्कुल सही। सर अगला सवाल जो आ रहा है पांडे जी पूछ रहे हैं, उनके राइट कमर में काफ़ी दर्द रहता है, क्या ये किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है या स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल राइट, हमारे किडनी दोनों फ्लैंक्स में होते हैं। अगर किडनी में कोई भी समस्या होगी, स्टोन होगा या इन्फेक्शन होगा, तो फ्लैंक में पेन होगा। राइट या लेफ्ट डिपेंड ऑन द साइट ऑफ डिजीज। सिंपली किडनी में स्टोन है, उससे पेन हो सकता है, किडनी में जी, इन्फेक्शन है, उससे भी पेन हो सकता है। जी, अगर इसलिए फ्लैंक में पेन है तो हम एडवाइस करते हैं हुँ, अल्ट्रासाउंड करा के देखना कि उसमें, और यूरिन टेस्ट भी कराते हैं देखने के लिए कोई यूरिन में इन्फेक्शन है या पेशेंट को स्टोन का इश्यू है। हुँ, कि जो भी पेशेंट का अगर स्टोन होता है, जो उसका प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, जी, इनिशियली अगर छोटा स्टोन है तो जैसे मैंने बोला कि उसमें कोई सिम्टम नहीं होगा, बट स्टोन का साइज इंक्रीज करेगा तो हुँ, उसे राइट और लेफ्ट साइड में फ्लैंक में पेन होगा। जी, स्टोन अगर यूरेटर में ड्रॉप करता है, वो सीवियर पेन क्रिएट करता है। और जैसे जैसे स्टोन किडनी से यूरेटर नीचे ब्लैडर की ओर नीचे आता है, पेन भी ऊपर से नीचे शिफ्ट होता जाता है। इसके साथ पेशेंट को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। जी, अगर इन्फेक्शन है, पेशेंट को फीवर आएगा, हुँ, जिसे हम फीवर विद चिल्स बोलते हैं। पेशेंट को जिसे बोलते हैं जाड़ा देकर बुखार आता है, हुँ, हुँ, ठंड लगकर बुखार आता है। जी, तो फीवर विद चिल्स होगा, यूरिन हुँ, में ब्लड आ सकता है, यूरिन में बर्निंग भी हो सकती है। हुँ, वही स्टोन अगर लोअर यूरेटर या ब्लैडर में आ गया, उसमें यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकता है। तो इसमें डिपेंड ऑन कि स्टोन का क्या साइट है और क्या साइज है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट में सिम्टम क्रिएट होते हैं। जी, जी। इशिता एक सवाल पूछ रही हैं पूछ रही हैं कि स्मॉल मतलब अगर किडनी में बहुत छोटा स्टोन हो जो कि बिना किसी दर्द का हो, तो क्या हम कोई पर्टिकुलर डाइट फ़ॉलो करके उससे डील कर सकते हैं? देखिए, अगर स्टोन नॉर्मली कॉमनेस्ट कॉज कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। इसके अलावा कुछ स्टोन यूरिक एसिड स्टोन्स भी होते हैं। हुँ, छोटे स्टोन्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉट ऑफ लिक्विड्स। हुँ, यूरिन आउटपुट हमारा 2 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यूरिन डाइल्यूटेड रहेगा तो उसमें स्टोन की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट से। कैल्शियम हुँ, ऑक्सलेट हाइपर कंसंट्रेटेड यूरिन में प्रेसिपिटेट होता है, स्टोन हुँ, फॉर्मेशन कराता है। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक स्टोन में उनको डे टू डे लाइफ में लिक्विड ज़्यादा लेना है। हुँ, 3 to 4 लीटर लिक्विड पर डे ले सकते हैं। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे कि इसमें पालक टमाटर बहुत एक्सेस में नहीं लेना है।
कुछ चीजें होती हैं जो स्टोन को प्रिवेंट करती हैं, जैसे सिट्रिक एसिड वगैरह, सिट्रेट्स जी। प्रिवेंट करता है, तो नींबू पानी या जूसेस वगैरह लेंगे तो उससे स्टोन प्रिवेंट होगा। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, स्पेशली रेड मीट वगैरह, हम्म। वो लेने के बाद यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, जिससे स्टोन की टेंडेंसी बढ़ती है। अच्छा। यूरिन एसिडिक होता है, उससे स्टोन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट। इसलिए पालक, टमाटर, चॉकलेट्स वगैरह बहुत एक्सेस में नहीं लेना है। हम्म। नॉन वेज एक्सेस में नहीं लेना है। जूसेस यूज करने हैं, लेमन जूस एंड अदर जूसेस। जी। एंड इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिक्विड इनपुट हायर साइड में रखना है। यूरिन जितना डाइल्यूटेड रहेगा, हम्म। स्टोन टेंडेंसी उतनी ही कम रहेगी। अगला सवाल राजीव खुराना जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं लेफ्ट किडनी के लोअर कैलिक्स में 10 mm का मल्टीपल स्टोन्स का क्या ट्रीटमेंट है? अभी फिलहाल कोई दर्द नहीं। देखिए, लेफ्ट किडनी में 10 mm और अबव स्टोन एंड एसिम्टोमेटिक स्टोन है, तो एज सच तो वो कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। हम्म। बट डिपेंडिंग, इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के देखते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक पीसीएनएल होता है, इसमें हम दूरबीन विधि द्वारा हम्म। पेशेंट का स्टोन लेजर से रिमूव कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन लिथोट्रिप्सी का भी रहता है। हम्म। लिथोट्रिप्सी होता है विदाउट एनी सर्जरी। हम्म। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एक मशीन होती है, जिससे शॉक वेव्स स्टोन पर फोकस करते हैं। वो वेव्स स्टोन को ब्रेक करती हैं और स्टोन ब्रेक होकर यूरिन में निकलता है। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टोन की डेंसिटी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, एंड जो इंफीरियर कैलिक्स का एंगल है वो बहुत अक्यूट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशन कराकर हम चेक करते हैं कि किस मोडेलिटी से पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जी। लिथोट्रिप्सी देना है या हम्म। पेशेंट को पीसीएनएल जिसे सर्जरी बोलते हैं वो करना है। तो प्रॉपर वर्कअप करा के वो डिसाइड किया जाता है। ऐसे इंफीरियर कैलिक्स में एसिम्प्टोमेटिक स्टोन होता है, तो उसमें कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है। वो ओके। कभी भी आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इवेल्युएट करा सकते हैं। जी जी। मयूर गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर हाथ पैर में दर्द रहता है, कुछ करने में भी थकान लगती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है उनको और बॉडी में भी भारीपन रहता है, तो क्या दिक्कत हो सकती है उनको? देखिए, ये तो जनरल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि कॉमन है यंग एज में। पैथोलॉजिक भी हो सकता है, नॉन पैथोलॉजिक भी हो सकता है। नॉन पैथोलॉजिक हम कह सकते हैं सिंपली एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से सिमिलर सिम्टम्स आ सकते हैं। हम्म। पैथोलॉजिक कॉज होते हैं कि अगर बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है, बॉडी में फीवर है, उसकी वजह से भी सिमिलर सिम्टम्स आ सकते हैं, या बहुत सी डिजीज होती हैं जिनसे वीकनेस और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर इनको फीवर या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन का सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है सिंपली ये स्ट्रेस की वजह से भी ये हो जाता है। ओके। अगला सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन से फूड खाने से स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है? एक्चुअली ये मेरा भी सवाल था आपसे पूछने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि आप टमाटर मत खाइए, उसके बीज से आपको स्टोन हो जाएगा, या कोई भी जिसमें बीज रहते हैं, अमरूद मत खाइए, इससे आपको स्टोन हो देखिए, जाएगा, तो मेनली क्या जो ये ऑक्जेलेट कंटेनिंग फूड्स होते हैं, जैसे टमाटर, कि? पालक, चौलाई, इसके हम्म। अलावा काजू, चॉकलेट्स, हम्म। ये सब चीजें जो होती हैं, इनसे स्टोन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी होता है कि नॉन वेज डाइट, जो रेड मीट होता है, उससे यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा, उससे स्टोन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये जो ऑक्जेलेट कंटेनिंग फ्रूट्स हैं या फिर जिनसे यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, नॉन वेज है, हम्म। इनसे इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल पब्लिक में अक्सर ये रहता है कि स्टोन है तो उनको मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। हाँ जी सर। ऐसा नहीं है। जो हमारी स्टडीज बोलती हैं, इनफैक्ट अगर बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में हमारा कैल्शियम इंटेक है, वो इनफैक्ट स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो पेशेंट्स को मिल्क प्रोडक्ट दे कैन हैव, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिल्क उनको एज रिक्वायर्ड उनको लेना चाहिए। हम्म। डाइटरी मॉडिफिकेशन में जैसे मैंने बताया कि बहुत एक्सेस में पालक, टमाटर, चौलाई या काजू वगैरह, ये बहुत एक्सेस में नहीं लेना है। नहीं नहीं नहीं। नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विड इनटेक, जिससे कि यूरिन आउटपुट हायर साइड में रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टोन प्रिवेंशन।
तो इसलिए डाइटरी मॉडिफिकेशन में यही ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है, हम्म। बार बार दोनों किडनी में स्टोन बन रहे हैं, उनको नॉन नॉन वेज डाइट अवॉइड करनी है। ये जो अभी हमने प्रोडक्ट्स बताए हैं ये थोड़ा सा अवॉइड, बहुत एक्सेस में नहीं लेना है, और लिक्विड इनपुट उनको हायर साइड में रखना है, इससे स्टोन की टेंडेंसी कम हो। हम्म। इसके अलावा हम एक मेटाबॉलिक वर्कअप स्टोन के लिए कराते हैं। हम्म। उसमें यूरिन में ऑक्सलेट, सिट्रेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, कैल्शियम लेवल, ये सारा कुछ यूरिन में कराकर हम देखते हैं। कुछ बॉडी में डिजीज भी होते हैं जिनसे स्टोन की टेंडेंसी रहती है। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो उनका एक मेटाबॉलिक वर्कअप हम करा के इसीलिए देखा जाता है कि क्या कॉज है, किस वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। जी जी। ऐसे केस से हम पेशेंट को कैल्शियम, पोटेशियम मैग्नीशियम सिट्रेट सिरप दिया जाता है। जो पोटेशियम सिट्रेट होता है वो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट से कंबाइन करके कैल्शियम सिट्रेट बनाता है, विच इज हाईली सॉल्युबल इन द यूरिन। हम्म। और जो हम ये पोटेशियम सिट्रेट देते हैं इससे स्टोन की टेंडेंसी हम 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली देखा गया अगर किसी को स्टोन बनता है तो नेक्स्ट 5 years में देयर इज 30 to 40% चांस ऑफ रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन, विच इज सिग्निफिकेंट। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें ये ट्रीटमेंट देना होता है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर पेशेंट को रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन है देन उनको यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है मेटाबॉलिक हम्म। वर्कअप के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। जी, जी, जी। जो हमारे पहले दर्शक थे मयूर जी, उन्होंने फिर से कमेंट किया है, पूछना चाह रहे हैं, कहते हैं कि फ़ीवर नहीं रहता है, लेकिन पेट हमेशा फूला रहता है और गैस की प्रॉब्लम रहती है। आई थिंक उनको गैस से जुड़ी कोई दिक्कत है। स्टोन ये तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो सिंपली गैस्ट्राइटिस का लग रहा है। जी, इनको स्पाइसी चीजें अवॉइड करना है जिस जो कि एसिडिटी क्रिएट कर सकती हैं। अगर उसके बाद भी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए एंटासिड वगैरह हम देते हैं, इससे ठीक हो जाता है। जी, जी। अगली मनीषा जी सवाल कर रही हैं कि स्टोन होने पर क्या एक्टिविटीज़ हमें बंद कर देनी चाहिए और स्टोन का सबसे जो इनिशियल लेवल के सिम्पटम्स होते हैं, वो क्या है? देखिए, ऐसे स्टोन का फिजिकल एक्टिविटी से तो कोई रिलेशन नहीं है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्टोन का सिम्टम डिपेंड करता है कि किस साइड का स्टोन है। जी। किडनी स्टोन है, यूरेटर स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है। कॉमन सिम्टम होता है स्टोन का पेन, पेन इन द एब्डोमेन। हुँ। अगर स्टोन किडनी या अपर यूरेटर में है तो राइट राइट और लेफ्ट साइड फ्लैंक में पेन होगा। स्टोन मिड यूरेटर में है तो पेन थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा लोअर एब्डोमेन में। हुँ। स्टोन एकदम लोअर यूरेटर में है तो उसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन में बर्निंग क्रिएट हो सकती है। जी। वही स्टोन अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आएगा हुँ। तो वो यूरिन को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट यूरिन रिटेंशन भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। हुँ, हुँ। स्टोन यूरिन पैसे हमारे यूरिथ्रा में आके अगर स्टोन ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो पेशेंट को एकदम से यूरिन रुक जाएगा। तो कॉमन सिम्टम पेन होता है, उसके साथ यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, बर्निंग हो सकती है। अगर इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट हुँ। को फीवर भी आ सकता है। तो इसलिए अगर पेशेंट को किसी भी साइड में सिग्निफिकेंट पेन हो रहा है हुँ, तो हुँ। हम पॉसिबिलिटी रखते हैं कि पेशेंट को स्टोन हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एवेल्युएट करते हैं। अच्छा सर, कई बार क्या होता है हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्टोन के दर्द या जो उसके लक्षण होते हैं इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो क्या पर्टिकुलर ऐसे 2-3 लक्षण हैं जो कि यूटीआई से स्टोन के दर्द को या जो आपका पेशाब रुक जाती है या जलन रहती है, इनसे अलग करते हैं? क्या ऐसे लक्षण हैं? देखिए सब यूटीआई जो यूरिन इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं यूरिन में बर्निंग। अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो यूरिन में बर्निंग होगा, यूरिन हुँ। में फ्रीक्वेंसी होगा, यूरिन के लिए अर्जेंसी क्रिएट होगा, और साथ में फीवर भी आ सकता है। सिमिलरली अगर स्टोन है, स्टोन किडनी या यूरेटर में है, उससे सीवियर पेन होगा। यूरिन इन्फेक्शन में एकदम से सीवियर पेन नहीं होता है, हालांकि सुप्राप्यूबिक पेन हल्का हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को एकदम से एक्यूट सीवियर पेन है, हुँ। पेशेंट को पेन किलर लेना पड़ रहा है पेन की वजह से, तो इट मींस कि उसमें स्टोन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ज़्यादा है। हाँ, सिमिलरली पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है कि यूरिन में एकदम ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा है, मींस कि उसके यूरिनरी पैसेज यूरिथ्रा में स्टोन हो सकता है, तो हुँ। उसमें स्टोन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगर इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन में
जिसे हम बोलते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स, मीन्स यूरिन में अर्जेंसी, हम्म। फ्रीक्वेंसी एंड बर्निंग इन यूरिनेशन। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। ओके सर, अब हमने कारण पे, लक्षण पे, इन सभी चीजों पे बात करी है। अब मैं थोड़ा बचाव की तरफ जाना चाहूंगी कि पहले तो हम बात करेंगे मेडिसिन पर, कि क्या किस लेवल तक हम मेडिसिन से डील कर सकते हैं और सर्जरी की जरूरत किन केसेस में पड़ती है। देखिए, जब भी पेशेंट इनिशियली आता है, पेशेंट को पेन है, किडनी में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, स्मॉल स्टोन्स हैं, स्मॉल यूरेटिक स्टोन है, वो मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन से वो स्टोन बाहर यूरिन के रास्ते बाहर आ सकता है। लेकिन उसमें भी प्रोबेबिलिटी कि मेडिसिन से स्टोन बाहर आ जाएगा, वो डिपेंड करता है स्टोन की किस साइज पर और साइड पर। सपोज एक 4 mm का स्टोन है, दूसरे पेशेंट में 9 mm का स्टोन है। जी। जिसमें 4 mm का स्टोन है, उसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी कि मेडिसिन हम्म। से स्टोन निकल ठीक है। जाएगा। बट जिसमें 9 mm का स्टोन है, साइज बड़ा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही रिमोट हो जाती है कि स्टोन अपने आप निकलेगा। हम्म। जहाँ तक सर्जरी की बात है, अगर मेडिसिन देने के बाद भी स्टोन अगर बाहर नहीं आ रहा है और वो किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, स्टोन यूरेटर में है, तो हम मैक्सिमम 3 वीक्स तक मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउ करते हैं। उसका अच्छा। रीजन है कि 3 वीक्स के बियॉन्ड अगर किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है तो उसमें किडनी डैमेज हो सकता है। हम्म। तो इसलिए मैक्सिमम ट्रीटमेंट जब से पेन स्टार्ट हुआ है तब जी। से मैक्सिमम 3 वीक्स, उसके बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट की किडनी डैमेज हो सकती है। सेकंड थिंग इज, अगर पेशेंट को सीवियर पेन है कि पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट, उस कंडीशन में हमें स्टोन रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। थर्ड इज, पेशेंट को इन्फेक्शन है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, स्टोन साइज चाहे 5 mm हो या 9 mm हो, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, हमें इमीडिएट इंटरवेंशन करना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट को सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। थर्ड थिंग, नेक्स्ट लाइन इज कि पेशेंट, देयर इज ए लार्ज स्टोन ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द किडनी, जिसकी वजह से किडनी डैमेज की पॉसिबिलिटी होती है। हम्म। लार्ज स्टोन किडनी में रहेगा तो किसी भी मेडिकल स्टोन ट्रीटमेंट से निकल ही नहीं नहीं, सकता। नहीं। उस कंडीशन में फिर सर्जरी ही करना पड़ता है। सर्जरी इज वेरी सेफ इन हम्म। स्टोन डिजीज। यूरेटिक स्टोन में हम यूरेट्रोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं, इसमें बॉडी पर कोई भी इंसिजन नहीं लगता है। अच्छा। सिंपली वी पुट ए एंडोस्कोप, we break the stone by laser and we remove the stone. पेशेंट को सर्जरी के बाद इवन वी कैन डिस्चार्ज आफ्टर 4-5 आवर्स ऑफ सर्जरी, सेम ओके। डे भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। मेडिकल साइंस इज वेरी एडवांस, ट्रीटमेंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन सीवियर हो सकते हैं। सिमिलरली किडनी में स्टोन्स हैं, उसमें पीसीएनएल करते हैं, सिंपल स्टेप इंसिजन से हम एक एंडोस्कोप डालकर लेजर से तोड़ के निकाल देते हैं, हम्म। या विदाउट इंसिजन भी, जिसे हम RARS बोलते हैं, एक फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप डालकर विदाउट एनी इंसिजन हम स्टोन लेजर से रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए सर्जरी का इंडिकेशन जहां मेडिसिन से स्टोन निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, पेशेंट हम्म। को इन्फेक्शन होता है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, या मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद भी स्टोन नहीं निकल पा रहा है, उस कंडीशन में फिर हम सर्जरी ऑफर करते हैं। अच्छा सर, किस उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है? इसमें एज फैक्टर कुछ है इस बीमारी में? देखिए, वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, हालांकि एज 30-40 ईयर्स की एज ग्रुप में इंसिडेंस सिग्निफिकेंट होता है, but it can occur at any age और in it can occur in male and female equally, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके। अच्छा, मान लीजिए सर, सर्जरी की नौबत आ गई, किसी को सर्जरी करानी पड़ गई, तो सर्जरी के बाद जैसे कि आपने बताया कि हम 5-6 घंटों में भी पेशेंट को भेज देते हैं घर, तो उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है हम सर्जरी क्या कर रहे हैं। ब्लैडर स्टोन सर्जरी है, सिमिलरली हम एक सिस्टोस्कोप डालते हैं, लेजर से ब्रेक करके रिमूव कर देते हैं, और पेशेंट को हम आफ्टर 4-5 आवर्स डिस्चार्ज कर हुँ। सकते हैं। सिमिलरली यूरेटिक स्टोन है, हुँ। उसमें हमने एक एंडोस्कोप डाला पर यूरेथ्रा, लेजर से स्टोन ब्रेक किया एंड वी रिमूव द स्टोन, हुँ। और पेशेंट को 4-5 आवर्स बाद हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। प्रिकॉशन इसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, पेशेंट को हम एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं जिससे कोई पेशेंट को प्रोसेस रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ना हो।
क्योंकि हम बॉडी पर कोई भी इंसिजन नहीं देते, केवल जो हमारे बॉडी के जो नेचुरल पैसेज है उसके थ्रू ये सर्जरी होता है, इसलिए बहुत सेफ सर्जरी है। और इसमें आफ्टर 4 आवर्स ही हम पेशेंट को नॉर्मल डाइट अलाउ कर देते हैं, पेशेंट सब कुछ खा सकता है। ये है यूरेटिक स्टोन या ब्लैडर स्टोन के लिए। अगर हम हम्म, पीसीएनएल कर रहे हैं तो पीसीएनएल में यूजुअली पेशेंट को हम 1 डे के लिए एडमिट करते हैं। पीसीएनएल होता है जो किडनी में एक स्टेब इंसिजन देकर हम किडनी स्टोन को रिमूव करते हैं। उसमें किडनी रिमूवल के बाद आफ्टर 5-6 आवर्स हम पेशेंट को ओरली अलाउ करते हैं और नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। प्रिकॉशन कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होता, एंटीबायोटिक दिया जाता है, हम्म। पेशेंट को बस लिक्विड इनटेक हायर साइड में रखना होता है, जिससे पेशेंट को रिकरेंट स्टोन की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। नमस्कार प्रियंका जी, प्रियंका शर्मा जी सवाल कर रही हैं, पूछ रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या उपाय है? आई नो थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी सर जानना चाहती हैं वो। तो ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड होता है हमारी डाइटरी हैबिट से। अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स में फैटी मील ज़्यादा है तो हम्म, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होगा। और अगर हम उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो वही कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में फैट की तरह डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी इनटेक ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का आउटपुट भी होना चाहिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप जो भी इनटेक एनर्जी का लेते हैं वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और जो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाती है बॉडी में फैट के रूप में हम्म, डिपॉजिट होती है, कोलेस्ट्रॉल बनाती है, जिससे कि फर्दर जो भी इस पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे, कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सकता है, हम्म, कार्डियक इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लाइफ स्टाइल वो आपका एक्टिव होना चाहिए। जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको हम्म। आपको चेंज करना पड़ेगा। शिवानी अगला सवाल पूछ रही है, कह रही है कि प्रेगनेंसी में क्या शरीर में बनने वाले स्टोन्स की वजह से कोई दिक्कत आती है? देखिए, प्रेगनेंसी हो या एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी हो, हम्म, स्टोन के कॉन्सिक्वेंसेस तो सेम रहते हैं। अगर प्रेगनेंसी में कोई भी स्टोन बनता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम रहता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ किडनी इन्फेक्शन हायर रहता है प्रेगनेंसी में। कि अच्छा। अगर प्रेगनेंसी में कोई भी स्टोन यूरेटर में आता है तो हम्म, पॉसिबिलिटी ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस मोर इन प्रेग्नेंट लेडी एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट लेडी। इसलिए अब अगर कभी भी प्रेगनेंसी में कोई स्टोन होता है तो इनिशियली हम मेडिकल थेरेपी देते हैं कि हम्म, स्टोन रिमूव हो जाए। चेक करते हैं, यूरिन कल्चर करा के यूरिन में कोई हम्म, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, एंटीबायोटिक देते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। बट उसके बाद भी अगर स्टोन पास नहीं होता है और सिम्टम क्रिएट करता है तो उस कंडीशन में हमें एक स्टंट डालना पड़ता है। स्टंट होता है हमारे किडनी से ब्लैडर तक एक ट्यूब होती है हम्म, जो स्टोन को बाईपास कर देता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हम ना तो पेशेंट का स्टोन सर्जरी कर सकते हैं कोई सिग्निफिकेंट, नहीं पेशेंट का सीटी स्कैन या और भी कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होता है वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेगनेंसी हम सिंपली एक स्टंट डाल देते हैं, जिससे स्टोन रिलेटेड पेन ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। जी। तो तो इसलिए क्या सर? प्रेगनेंसी में हमें जी। केवल इन्फेक्शन का ही ध्यान रखना है कि पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस ना हो पाए। तो क्या सर चिकित्सीय सलाह आपकी ये रहेगी कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हर व्यक्ति को अपना स्टोन का चेक कराना चाहिए, हर महिला को, या बाद में डील कर सकते हैं? नहीं नहीं, एज ए रूटीन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड बिफोर प्रेगनेंसी फॉर स्टोन इज नॉट रिकमेंडेड। ओके। क्योंकि जो प्रीविलेंस है, सपोज 7-8% लोगों को स्टोन हो हुँ, रहा है तो उसके लिए हम 95% लोगों का अल्ट्रा या 90% लोगों का अल्ट्रासाउंड अच्छा होना कराएं तो चाहिए। दैट इज नॉट ए कॉस्ट इफेक्टिव थिंग। हुँ, हाँ, प्रेगनेंसी में तो रूटीन अल्ट्रासाउंड सभी का कराया जाता है प्रेगनेंसी के बाद। उसमें भी अगर स्मॉल स्टोन किडनी में है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता, अनटिल अनलेस वो स्टोन किडनी से यूरेटर में ड्रॉप करता है। अतुल जी पूछ रहे हैं अगला सवाल, कह रहे हैं मुझे लेफ्ट साइड में काफ़ी दर्द रहता है और बार-बार पेशाब रुकने की समस्या भी आती है। अब क्या करूँ इस स्थिति में? ओके ओके, अगर लेफ्ट में फ्लैंक पेन इनको होता है, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन भी फील होता है, तो उसमें हमें अल्ट्रासाउंड करा के हमें चेक करना पड़ेगा, कुछ यूरिन टेस्ट करने पड़ेंगे, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई स्टोन डिजीज तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाएगा, स्टोन है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना होगा, यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कई बार कुछ अदर डिजीज भी होते हैं, जैसे स्ट्रिक्चर हुँ, होता है,
जो कैसे? यूरिन में स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, अच्छा। स्ट्रिक्चर होता है हमारे यूरिन पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हम्म। अगर स्ट्रिक्चर है तो स्ट्रिक्चर होता है इन्फेक्शन की वजह से या स्टोन की वजह से। अगर स्ट्रिक्चर है तो उसको हमें मेडिकली उसमें एक एंडोस्कोप के थ्रू स्ट्रिक्चर ऑपरेट करके हम उसे ट्रीट कर देते हैं। बट ये सब चीजें डायग्नोज करने के लिए हमें पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा ही शुड कंसल्ट टू ए यूरोलॉजिस्ट। वो अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट वगैरह करा के पहले चेक करेंगे कि कोई इन्फेक्शन या स्टोन वगैरह तो नहीं है। अगर रिक्वायर्ड होगा तो कुछ अदर इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं चेक करने के लिए कि किस हम्म। लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन है और क्या उसका कॉज है। अगला सवाल पूछ रही है मयूरी जी, कह रही हैं कि अगर लोअर एब्डोमेन में लगातार दर्द रहता हो तो ये क्या स्टोन के लक्षण हैं? देखिए लोअर एब्डोमेन में पेन के तो कई रीजंस हो सकते हैं, स्टोन की वजह से भी हो सकता है। नॉर्मली स्टोन का पेन साइड में होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर ब्लैडर में स्टोन आता है हम्म। तो पेन कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम रहता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, इसे हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है लोअर एब्डोमेन में पेन। हम्म। कोलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, और अगर पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो इसे हम पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से भी पेशेंट को पेन हो सकता है। तो वो तो फिर ओके। पेशेंट को देखकर फिर इवेलुएट करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन करा के ये पेन किस वजह से हो रहा है। पेन का सर क्या रहता है लक्षण, जैसे कि क्या पूरे पेट में दर्द होता है या पर्टिकुलर जिस जगह पे स्टोन है वहीं पे दर्द होगा? हाँ, पेन डिपेंड करता है साइट ऑफ पेन की किस जगह पर स्टोन है। हम्म। सपोज राइट किडनी में स्टोन है, बड़ा स्टोन है, तो राइट फ्लैंक में पेन क्रिएट करेगा। सेम स्टोन अगर यूरेटर में ड्रॉप करेगा, अगर अपर यूरेटर में स्टोन है तो फ्लैंक से पेन नीचे की ओर रेडिएट करेगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा ऊपर पेन होता है, हल्का नीचे जाता है। हम्म। जैसे ही पेन नीचे लोअर यूरेटर में आएगा तो पेन सुप्रा प्यूबिक एरिया लोअर एब्डोमेन में रेडिएट करेगा। सिमिलरली पेन ब्लैडर में आएगा तो ब्लैडर एरिया हमारे यूरिन पैसेज में पेन जाएगा। जी। साइट ऑफ पेन डिपेंड करता है साइट ऑफ स्टोन पर, उसके अकॉर्डिंग पेन शिफ्ट होता रहता है पेशेंट में। जी, आखिरी सवाल बस मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर। प्रियंका जी फिर से पूछ रही हैं, हालांकि आपने डाइट वगैरह का उनको बताया था, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या खाना पीना चाहिए कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हो तो? देखिए कोलेस्ट्रॉल के लिए उनको फैटी मील अवॉइड करना है। ठीक है। हाई प्रोटीन इंटेक प्लस अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज। ओके। अगर फैटी मील ज्यादा लेंगे या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे एंड उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं है तो अल्टीमेटली वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होगा बॉडी में और वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। इसलिए उनको जिसे हम बोलते हैं कि हरी सब्जियां हम्म। वेजिटेबल लेना है। हाई प्रोटीन मीन दाल वगैरह लेनी है। फैटी मील में घी तेल चिकनाई ये अवॉइड करना है। जी। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट लेती हैं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करना है। साथ में फिजिकल एक्टिविटी करनी है, या तो एक्सरसाइज करें या वॉक करें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, जिससे जो भी वो इनटेक एनर्जी ले रहे हैं वो बॉडी में कंज्यूम हो जाए। आई थिंक प्रियंका शर्मा जी, आपको सारे जवाब मिल गए हैं। डॉक्टर आशुतोष ने बेहतरीन तरीके से सभी लोगों की जितने भी हमारे कमेंट्स आए थे, लगभग हमने ज्यादातर कमेंट्स ले लिए हैं, तो अब समय की कमी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ला, थैंक यू। हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। देखिए बाहर एक कोरोना ने तो पिछले साल से बहुत ही आफत मचाई हुई है, ऐसे में बाकी बीमारियों से बचे रहना और कोरोना से भी बचे रहना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। हम फिर से एक बार आपके साथ आने वाले दिनों में लाइव चर्चा में जुड़ेंगे, नए नए मेहमान हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।